जिन लोगों को स्लिप डिस्क होती है, सियाटिका होता है, कमर में दर्द होता है, तो उन लोगों को बोलिए कि आगे झुककर आपको सामान उठाना है। उनसे पूछे कि कितनी परेशानी होती है उनको आगे झुकने में। आगे झुक के कोई भी काम करना हो तो वो मना कर देते हैं या फिर आगे झुकने की कोशिश भी नहीं करते, नहीं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो मैं बताने वाली हूँ आगे झुकने की एक टेक्निक, जिसको करके अगर आपका सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कमर दर्द की समस्या, वो बढ़ेगी नहीं बल्कि आप एकदम फिट रहोगे और अपने काम भी आप अपने आप से कर सकते हैं, चाहे वो क्यों ना आगे झुकने वाले काम हो। और बहुत सारे लोगों का तो ऑक्यूपेशन भी होता है, जैसे डेंटिस्ट होता है या एक डॉक्टर होता है, तो उनको झुक करके ही काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर उनको सियाटिका की समस्या है, स्लिप डिस्क की समस्या है, तो उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो उनके लिए भी बताने वाली हूँ। अगर आपको प्रोफेशन ही कुछ ऐसा है कि आपको झुकना ही पड़ता है, तो तब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी समस्या ना बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो जब आप आगे झुकते हैं, सोचिए इस तरीके से आप खड़े हैं, जब आप आगे झुकते हैं या कोई सामान उठाते हैं या अपनी मेज पे भी आप दूर खड़े हैं, इस तरीके से कोई सामान उठाने की कोशिश करते हैं, तो जिन लोगों को कमर दर्द होता है, कमर में स्टिफनेस रहती है, या स्लिप डिस्क कभी हो गई थी, अभी नॉर्मल हो चुकी है, अभी ठीक भी हो चुका है, लेकिन फिर भी दिक्कत आ रही है, या बहुत सारी महिलाओं की कमर में दर्द ऑलरेडी रहता ही है और वो झुक के जैसे ही काम करने लगती है तो कमर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है और ये कहती है अब तो सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मतलब ये सारी समस्याएं उनको होती है। तो अगर आपका खड़े होने का काम है, जैसे आप डेंटिस्ट हो या एक डॉक्टर हो या रेगुलर बेसिस पे आपको झुककर काम करना ही पड़ता है और आधे घंटे, पौने घंटे या 1 घंटा भी हो जाता है, झुकना ही पड़ता है, तो आप एक काम करो, कोई इस तरीके से स्टेप ले लो, कोई छोटा स्टूल ले लो और उसको हमेशा अपने पास रखो। इस तरीके से अपने पास रखना है और जब भी कोई भी आप काम कर रहे हैं और जिस लेग में आपकी पेन जाता है, जिस साइड आपका पेन जाता है, तो उसको आप ऐसे एक स्टेप ऊपर रखो और इस तरीके से जो भी आपका झुकने का काम हो, अगर आप तब करेंगे तो ये पेन आपका नहीं बढ़ेगा। वो क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सोचिए जब मेरी सियाटिका इस लेग में है, इस लेग में मेरी पेन जाता है, यहाँ पे मेरी जो नर्व है वो प्रेस हुई हुई है, यानी ये वाली नर्व मेरी प्रेस है, इसमें ज्यादा पेन रहता है, तो इसका जो प्रेशर है खड़े होने से बढ़ता है, तो उस प्रेशर को खत्म करने के लिए आप इसको ऊपर उठा दीजिए ऐसे। जब आप ऐसे झुकेंगे, इसको आपने बेंड कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आपने वो प्रेशर रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से ना तो आपकी कमर स्टिफ होगी और ना ही आपको झुकने में परेशानी होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जैसे आधे घंटे का काम है, ठीक है, तो आप काम कर ही रहे हैं कंटिन्यू, तो इस तरीके से आप कम से कम 2 मिनट के लिए पहले इस पैर को ऊपर रख सकते हैं और फिर ये भी कर सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आपने दूसरी साइड ये रख लिया और इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और हर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा कमर को सीधा कर लीजिए और ऐसे 1-2 स्टेप चलने की कोशिश करिए, जिससे आपकी कमर के ऊपर जो प्रेशर आया हुआ होता है वो पूरे तरीके से रिलीज हो जाए। तो ऐसा करने से आपका सियाटिका का जो पेन है वो नहीं बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम वर्स नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट बताती हूँ एक टेक्निक। अब सोचिए, मान लिया मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास बच्चे भी नहीं है, अभी घर में मैं अकेली हूँ, मुझे काम करना है और अचानक से फ्लोर पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, मुझे उठानी पड़ गई। अब मैं ऐसा तो नहीं कि फिर चेयर लेके आऊंगी, उसके ऊपर बैठूंगी, फिर ऐसे झुक के उठाऊंगी, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। तो अगर ऐसा है कि अचानक से एक चीज उठानी पड़ गई, तो कभी भी ऐसे मत झुके, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको क्या करना है, एक लेग थोड़ा पीछे रखे, किसी चीज का सपोर्ट ले ले और ऐसे लेग को उठा के और दूसरे हाथ से उस चीज को ऐसे उठा ले। जिस लेग में मेरी पेन जाता है, मान लिया इस लेग में जाता है, तो वो हल्का सा मैंने ऐसे सीधा कर दिया कि ये जो नर्व है मेरी, उसको ऐसे सीधा मोड़ने की बजाय अगर मैं ऐसे मोड़ती हूँ तो वो नर्व कंप्रेस होती है और मेरा पेन बढ़ता है। तो मैंने क्या किया, इस नर्व को मैंने सीधा रखा, इस पे प्रेशर आने ही नहीं दिया और उस सामान को इस तरीके से उठा लिया। एक हाथ से मैंने किसी भी चीज का, दीवार का, कोई भी चीज आपके पास हो उसका सपोर्ट लेके मैं ये काम कर सकती हूँ। अगर सोचिए मेरी इस लेग में पेन है, तो मैं इस दूसरी साइड से जाके और किसी भी चीज का सपोर्ट है, दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे मैंने सपोर्ट दिया, लेग को पीछे किया और ऐसे मैंने सामान उठा लिया। इस लेग को अगर ऊपर नहीं उठाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पीछे रखो ऐसे
और ऐसे करके सामान उठा सकते हैं। तो इससे आपका पेन नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट टेक्निक एक और बताती हूँ आपको। अब सोचिए, एक हल्की चीज आपने उठा ली, अब कोई भारी सामान है, दोनों हाथों से उठाना है, आप एक हाथ से सपोर्ट नहीं ले सकते। सोचिए, और आपके पास कोई सपोर्ट है भी नहीं, दीवार भी दूर है, तब आप क्या करेंगे? तो मैं बताती हूँ, एक लेग को पीछे करना है, जिसमें पेन है उसको पीछे कर लीजिए, हल्का सा नी को बेंड करिए, इस तरीके से बेंड करके उस सामान के पास ऐसे पहुंचना है, जैसे मान लिया यही है, इस तरीके से, और ऐसे उठा लेना है। इसको करने से अगर आप सेम ऐसे तरीके से, इस तरीके से ऐसे सीधा करके ऐसे सामान उठाएंगे तो आपकी कमर पे प्रेशर आएगा, जरूर आपका पेन बढ़ेगा। जो स्लिप डिस्क है आपकी, वहां पे जो नर्व है उसको प्रेस कर देगी। ये मान लिया सामान है मेरा, हैवी सामान है, एक लेग को पीछे करना है, थोड़ा नी को बेंड करना है, दोनों नीज को इस तरीके से सामान तक पहुंचना है और ऐसे करके उठा लेना है, इस तरीके से। लेकिन ज्यादा हैवी सामान उठाने की कोशिश मत करना। अब एक और चीज आपको बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी चीज। अब मान लिया मुझे कोई बड़ी चीज उठानी है, बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन उठानी है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मैं ये चीज उठा लेती तो सही रहता। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखो, पहले अपनी लेग्स को ओपन करना है, थोड़ा सा खोल लेना है, इस तरीके से। कमर पे प्रेशर बिल्कुल नहीं आएगा अगर ये टेक्निक आप यूज करेंगे। आप धीरे से नी को बेंड करना है। देखो ये मेरा सामान है, देखो ये नीचे है, इतने नीचे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप उसको उठाने के लिए इतना काम करें। लेकिन अगर नीचे भी है तो उसके लिए बता रही हूँ, हल्का सा नी को बेंड करिए, इस तरीके से कमर को सीधा करिए, थोड़ा सा हिप्स को नीचे ले जाइए और ऐसे सीधी कमर करके उसको ऐसे उठा लीजिए। ये बहुत ही सेफ तरीका है। देखिए ऐसे, जैसे ये सामान रखा हुआ है, मैं इसके पास आती हूँ, मुझे उठाना है, हल्का सा लेग्स को खोल लिया, नी को बेंड करके ऐसे कमर को सीधा रखा और उठा लिया, और उठा के ये रख दिया। तो ये 3-4 तरीके हैं। कभी भी सीधे ना झुके, जिनको स्लिप डिस्क है, सियाटिका है, या फिर कमर में दर्द रहता है, कमर में स्टिफनेस रहती है, इस तरीके से। अगर आप बर्तन भी साफ कर रहे हैं, जो लेडीज, वो इस तरीके से एक पैर ऊपर रखें, एक पैर नीचे रखें, और अपनी सिंक के ऊपर काम करना है, रोटी बनानी है, तब अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी भी कमर में स्टिफनेस नहीं आएगी, आपका पेन नहीं बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स नहीं होगी। और अगर इन चीजों का आप ध्यान रखते हैं और केयरफुल तरीके से कोई भी चीज को लिफ्ट करना है, झुकना है, वो भी अच्छी तरीके से करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं होने देते, फिर से खराब नहीं होने देते, तो धीरे धीरे करके आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है और जल्दी ठीक होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।